ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हुज़ूर सय्यद आलम, ताजदार अरब व अजम, फ़ख्र आदम, नबी मोहतरम, रसूल मुअज़्ज़म, नबूवत व रिसालत के नय्यर आज़म, नूर-ए दीदा इब्राहीम व आदम, शाह उमम, हुज़ूर सरापा नूर, शफ़ी यौमुन नुशूर, नूरुन अला नूर, हादिए सुबुल, ख़तमुर रसूल, गुलज़ार खलाइक़ के सबसे नफीस फूल, मक्का के सूरज, मदीने के चाँद, हज़रत अब्दुल्लाह के नूर नज़र, हज़रत आमिना के लख्त जिगर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश कीजिए और बावाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझे इस जगह पे साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, कितना बुलंद मेरे नबी का मकाम है। सारा ज़माना पढ़ता दरूदो सलाम है। कितना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, सारा ज़माना पढ़ता दरूदो सलाम है। और ऐ काश हमारी कब्र में फरिश्ते ये कह दे, ऐ काश हमारी कब्र में फरिश्ते ये कह दे, सोने दो इसे ये मेरे नबी का ग़ुलाम है। सोने दो इसे ये मेरे नबी का ग़ुलाम है। और उनका नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। उनका नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। और उन्हीं के नाम के ज़रिए मेरा हर काम होता है। उनका नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। और उन्हीं के नाम के ज़रिए मेरा हर काम होता है। और मैं ग़ुलाम मोहम्मद हूँ, मैं ग़ुलाम मोहम्मद हूँ। मुझे दवा की ज़रूरत क्या है। मैं ग़ुलाम मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की ज़रूरत क्या है। दरूद पढ़ लेता हूँ तो मुझे आराम होता है। दरूद पढ़ लेता हूँ तो मुझे आराम होता है। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पढ़ें, अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद असगर अंसारी जी, माशाअल्लाह। इन्हीं के बच्चे का खतना है, अल्लाह सलामत रखे इनको। और जिस बच्चे का खतना है, पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा है, पाक परवरदिगार आलम बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हज़रात, हम आपका नाम इसलिए पूछे कि लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि खुदा पर भरोसा रखो, कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। खुदा पर भरोसा रखो, कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। और हम कभी घबराते नहीं, इसलिए कि अपनी आदत है तकरीर और नाते नबी पढ़ने की, तो वो आवाज़ है नहीं कि जो मैं आपके सामने कलाम पेश कर सकूं।
और इतना मुझे यकीन है कि जो मुक़द्दर में है वो आकर के रहेगा और जो नहीं है वो आकर के भी वापस चले जाएगा। इसलिए कभी खुद भी हम कभी घबराए नहीं और आपको भी हम मशवरा देते हैं कि आप भी कभी भी घबराए नहीं, बल्कि रब का शुक्रिया हमेशा अदा करते रहें। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मंत्र पढ़ते हैं, इसे सुनिए खतने के ताल्लुक से। लिंग छेदीश कीन शमशुरुधारी सदुष्का उच्चालपि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और इसलिए सुभान अल्लाह बोले कि हम जो भी बोलेंगे तो मंत्र हो, भले आपको समझ में आए या ना आए, मगर आप मुस्कुरा के सुभान अल्लाह इसलिए बोलिए कि ये जिम्मेदार स्टेज है और इस स्टेज पे उलमाए कराम बैठे हैं, नूरानी काफिला मौजूद है, पढ़े लिखे लोगों की ज़मीन भी है और पढ़े लिखे लोगों का स्टेज भी है। इसलिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहते रहे, चाहे आप समझे या ना समझे, नबी की तारीफ हो रही है। लिंग छेदीश कीन शमशुरुधारी सदुष्का उच्चालपि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। हमारे यहाँ बच्चों का खतना होता है, मगर जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो हमारे नबी खतना किए हुए पैदा हुए। वो नबी खतना किए हुए पैदा हुए। कहा गया कि खतना किए हुए पैदा होंगे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होंगे, हलाल जानवर का गोश्त बगैर ज़बह किए हुए उनके लिए जायज नहीं होगा। हलाल जानवर का गोश्त बगैर ज़बह किए हुए उनके लिए जायज नहीं होगा। और आज पूरी दुनिया के मुसलमान जहां भी है, जिस जगह पे भी है, किसी भी हलाल जानवर का गोश्त बगैर ज़बह किए हुए वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़बह करते हैं। ये आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स वफा दिया। कहा गया कि हलाल जानवर का गोश्त बगैर ज़बह किए हुए उनके लिए जायज नहीं होगा। आगे कहा गया कि मक्का से हिजरत फरमाएंगे, उनका सन हिजरी लिखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ज़ाते अक़दस में एक एक अलामत मौजूद थी। बशारत पढ़ते जाइए, झूमते जाइए, मचलते जाइए, समझते जाइए, जानते जाइए, पहचानते जाइए, झूमते जाइए कि यही तो है अंतिम संदेशता, आखिरी पैगंबर, लास्ट प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनकी आमद के सिलसिले में तमाम हिंदू पुस्तकें पुकार पुकार के कह रही है। काल का प्रसाद लिखते हैं कि गर शमशो कमर कोई हाथों में ले ले, रिफाते कौनैन को दामन से छुपा ले, फिर पूछे काल का प्रसाद से क्या ले, नाले ने मोहम्मद को वो अपनी आंखों से लगा ले, नाले ने मोहम्मद को वो अपनी आंखों से लगा ले। आपने समझा, अगर मुझसे या आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि अच्छा बताइए कि आपको हिस्से में क्या चाहिए, हो सकता है कि आपका ये जवाब हो कि मुझे हिस्से में जमीन और आसमान चाहिए, हो सकता है कि आपका ये जवाब हो कि मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, हो सकता है कि आपका ये जवाब हो कि मुझे रहने के लिए बेहतरीन घर चाहिए। मगर काल का प्रसाद कहते हैं कि मुझे हिस्से में जमीन और आसमान नहीं चाहिए, मुझे हिस्से में लालो जवाहिरात नहीं चाहिए, मुझे हिस्से में बेहतरीन मकान नहीं चाहिए। पूछा एक काल का प्रसाद तुझे हिस्से में क्या चाहिए, तो काल का प्रसाद कहते हैं कि अगर कोई हिस्से में जमीन और आसमान को ले ले, कोई हिस्से में लालो जवाहिरात को ले ले और मुझसे कहे काल का प्रसाद क्या चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं बल्कि नबी की नालिने मुबारका चाहिए, नबी की नालिने मुबारका चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? काल का प्रसाद कह रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि मांगने वालों अपनी दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों
अपनी दुआओं में मदीना मांगो। यूं तो आप मांगते बहुत कुछ हो, जो आपकी मर्जी होती है वो मांगते हो, जो आपकी तबीयत होती है वो मांगते हो, जो आपका मन चाहता है वो मांगते हो, जो आपकी चॉइस होती है वो मांगते हो, और मांगने पर कोई पाबंदी भी नहीं है। रब तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनता हूँ। मांगने पर कोई पाबंदी भी नहीं है। जोहर पढ़ते हो तब भी मांगते हो, असर पढ़ते हो तब भी मांगते हो, मगरिब पढ़ते हो तब भी मांगते हो, इशा पढ़ते हो तब भी मांगते हो, फजर पढ़ते हो तब भी मांगते हो। मांगने पर कोई पाबंदी भी नहीं है। रब तबारक व तआला ऐलान फरमाता है, ए मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनता हूँ। और प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए जरा मैं आपको मांगने का तरीका बता दूं, आइए मैं आपको मांगने का सलीका बता दूं, आइए मैं आपको मांगने का हुनर बता दूं। अगर मांग नहीं है तो अपनी दुआओं में गुंबद खजरा मांग, अगर मांग नहीं है तो तैयबा का तकद्दुस मांग, अगर मांग नहीं है तो जन्नतुल बकी की हाजिरी मांग, अगर मांग नहीं है तो शहजादी रसूल सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा की कब्र अनवर पर खड़े होकर के फातिहा पढ़ने की दुआ मांग। अगर मांग नहीं है तो सिद्दीक की सदाकत मांग, अगर मांग नहीं है तो उमर की अदालत मांग, अगर मांग नहीं है तो उस्मान गनी की सखावत मांग, अगर मांग नहीं है तो हजरत अली की शुजात मांग। मांगने वालों अपनी दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों अपनी दुआओं में मदीना मांगो, और जिंदगी मक्के में गुजरे और तैयबा में मरने की दुआ मांग। मांगने वालों अपनी दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों अपनी दुआ में मदीना मांगो, और जिंदगी मक्के में गुजरे और तैयबा में मरने की दुआ मांगो। और काबे में हो मजदूरी, इनाम मदीने में। काबे में हो मजदूरी, इनाम मदीने में। और काबे में सवेरा हो और शाम मदीने में। काबे में सवेरा हो और शाम मदीने में। और कह दो ये हवाओं से कि आहिस्ता कदम रखें, कह दो ये हवाओं से आहिस्ता कदम रखें। करते हैं मेरे आका आराम मदीने में, करते हैं मेरे आका आराम मदीने में। एक मंत्र और पढ़ रहा हूं, इसे तवज्जो के साथ सुनिए। ओ मौतार नियारत पुरे अंत पृथ्वी मध्य रनी सकवारंत बलवंत सवानम तेज बहादम सर्व उन्मा महापुरुषम पुरुषोत्तम संबरे अस्धानम विष्णु यश सुमित्या गर्भ मादतम पृथ्वी पल बरहारम करके गरहिरत तबुसि अंत परंपरागत परमात्मा। कहा गया ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार, कई अवतार, एक अवतार। कहा गया ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा। कहां आएगा? बीचों बीच जमीन के, बीचों बीच जमीन क्या आएगा? जमीन का बीचों बीच कहां है आप पूछेंगे उलमा इकराम से, तो ये आपको जवाब देंगे मक्का। कहा गया बीचों बीच जमीन क्या आएगा? बड़ा बलवान होगा, बड़ा महान होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। कितना बड़ा महान, कितना बड़ा शक्तिमान, कितना बड़ा बलवान। आला हजरत फरमाते हैं कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कहा गया बहुत बड़ा बलवान होगा, महान होगा, शक्तिमान होगा, तेजस्वी प्रभावशाली शक्तिमान होगा। शंबल स्थान में खास जगह पे विष्णु यश के घर सोमती के गर्भ से जन्म लेगा। कितना बड़ा शक्तिमान, कितना बड़ा महान। किसी ने धनुष तोड़ा तो बलवान बना, किसी ने पहाड़ को उठा लाया तो बलवान बना। मगर ओ प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा देखो तो सही, किसी ने धनुष तोड़ा तो बलवान बना,
पहाड़ को उठा लाया तो बलवान बना, मगर तेरा रसूल, तेरा नबी जब जमीन पे चला और उंगली का इशारा किया तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया। गोया पता चला अगर इस जमीन पर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर इस जमीन पर कोई बलवान है, महान है, तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक मंत्र और सुनिए, नराशन से वाजिन वजैन छैदर पुशन सुमने रिम है रंतना दुर्गद वस्वा सुदाना वा विश्व सामान्य हंसो निष्प कहा गया। नराशन से यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों को पाप से दूर करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि ईश्वर से क्षमा याचना के लिए उत्साहित भी किया, ताकि लोगों को अपने किए हुए पापों के कारण नरकगामी न होना पड़े। महामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अरब में उत्पन्न हुए, उस समय अरब निवासियों के आचरण की क्या हालत थी और आपने किस प्रकार का सुधार किया, इतिहास आज भी साक्षी और गवाह है। इसलिए कहते हैं मुस्तफा नहीं आते तो रोशनी नहीं मिलती, पूजते बुतों को हम आज तक जमाने से। या रसूल अल्लाह नूर की किरण फूटी आपके घराने से, दो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से। या रसूल अल्लाह नूर की किरण फूटी आपके घराने से, दो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से। और सुनिए हमारे नबी ने इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाया, प्यारे नबी ने इस्लाम को कैसे फैलाया। हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी। हमारे नबी ने किसी को भी पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, पत्थर का भी जवाब प्यारे नबी ने मोहब्बत से दिया है। हर जुल्म के बदले में आका ने दुआएं दी, अखलाक से फैला है इस्लाम मदीने में। अगर कोई कहता है कि तीरों तलवार की जोर पे इस्लाम फैला है, तो आप कहना कि नहीं, गलत। इस्लाम तीरों तलवार की जोर पे नहीं बल्कि मोहब्बत के जोर पे इस्लाम फैला है। और आका ने इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाया, इस दोहे में सुनिए। राजनीति भाव प्रीति दिखावे, अपने मत सबका समझावे। यानी वो दानिशमंदी और अक्लमंदी से अपने मजहब को फैलाएगा, हालात के मुताबिक खुशखबरी भी देगा और हालात के मुताबिक डर भी सुनाएगा। इस्लाम को कैसे फैलाया, हालात के मुताबिक। इस दोहे में कहा गया कि हालात के मुताबिक खुशखबरी भी देगा और हालात के मुताबिक डर भी सुनाएगा। और फिर इस्लाम कैसे फैला, सुनिए। तब से मन हो जन तो भिखारी, समरत नाम ही बरते धारी। यानी आदमी, जानवर, फकीर, दुनियादार सब उनका नाम रटते रटते मकबूले खुदा हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे उनका नाम सब लेंगे, धीरे धीरे उनका नाम सब रटेंगे। और कहा गया कि वो पूरी दुनिया, पूरे विश्व का बादशाह होगा। अंतिम जो अवतार होगा वो पूरे विश्व का बादशाह होगा। फरहद साबरी कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुम ही हो नैयरे आजम हर एक जहां के लिए। या रसूल अल्लाह तुम ही हो नैयरे आजम हर एक जहां के लिए, तुम्हारे सामने किसका चिराग जलता है। या रसूल अल्लाह तुम ही हो नैयरे आजम हर एक जहां के लिए, तुम्हारे सामने किसका चिराग जलता है। तमाम दीन के अहकाम मिट गए, लेकिन मेरे हुजूर का सिक्का जहां में चलता है, मेरे हुजूर का सिक्का जहां में चलता है। आप पूरी दुनिया में चले
जाइए, कोई मिले या ना मिले, आमना के लाल को मानने वाले जरूर मिलेंगे। कोई मिले या ना मिले, मगर आमना के लाल को मानने वाले आपको पूरी दुनिया में जरूर मिलेंगे। और जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। और एक मंत्र और सुनिए, ला इलाहा हरनी पाप में लल्लाहु परम पदम जन्म बेकुन प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मद। इस मंत्र में कहा गया कि जिसने ला इलाहा पढ़ लिया उसे हयाते जावेदानी नसीब हो गई। जिसने लल्लाहु की ज़रबें लगा ली, बेशुमार पढ़ लिया, कितना बेशुमार, बेशुमार पढ़ लिया, वो अमर और अनमिट हो गया। ए मनुष्य, अगर तू स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, जन्नत में दाखिल होना चाहता है, तो नामे नामे इसमें ग्रामे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के माला जप ले, तुझे जन्नत मिल जाएगी। कहा गया मनुष्य, अगर तू जन्नत में जाना चाहता है, जन्नत प्राप्त करना चाहता है, जन्नत में दाखिल होना चाहता है, तो नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम की माला जप ले, तुझे जन्नत मिल जाएगी। और प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो शख्स इस कलमा को हर रोज 100 मरतबा पढ़ा करे, कितनी बार? 100 बार। आका फरमाते कि जो शख्स इस कलमा को 100 मरतबा पढ़ा करे, कौन सी कलमा हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो शख्स इस कलमा को रोज 100 मरतबा पढ़ा करे, वो क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह चमकता और दमकता होगा। अगर कोई इंसान दिन भर में कई बार 100 बार, और मंत्र में क्या कहा गया? बेशुमार। और यहां पे क्या कहा गया कि जिसने दिन भर में, आका फरमाते कि जिसने दिन भर में 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा, वो क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह चमकता और दमकता हो रहेगा। और बिना चार विचार हनीसा बुझे नाम पर मिटे कलीसा। यानी जो भेदभाव छूत छात छोड़कर उनका नाम रटेंगे, उसके सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कहा गया नबी का नाम लेने में कोई भेदभाव छूत छात नहीं होना चाहिए। नबी का नाम लेने में कोई भेदभाव छूत छात नहीं होना चाहिए। जो नबी का नाम बगैर भेदभाव छूत छात के रटेंगे, उसके सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो नबी का नाम बगैर भेदभाव, बगैर छूत छात का लेते रहिए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक है, कुछ लोग हैं जो शफात रसूल से इनकार करते हैं, रोज़ा नमाज पे एतमाद करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि ओ नादानो, तुम किस गलत फहमी में मुब्तला हो, तुम किस तकवा व तहारत पर फख्र करते हो, तुम किस रोज़ा नमाज पे नाजा हो। अरे तुम क्या और तुम्हारे तकवा व तहारत की हैसियत ही क्या है। उन्हें देखो जिन्होंने सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी है। उन मुक़द्दस सहाबा कराम ने कभी भी अपने रोज़े नमाज पर एतमाद ना किया, बल्कि उन्हें भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत पर नाज है। जैसा कि हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाजी भी हैं, गाजी भी हैं, मगर दरबार रसूल में शफाअत का सवाल करते हैं। और सवाल करने वाला कोई मामूली आदमी ना था, गुनाहों में डूबकर दुनियावी लज्जतों के पीछे भागने वाला ना था, बल्कि खुदा व रसूल के हुक्म का पाबंद था, तिलावत कलामुल्लाह का पाबंद था, नमाज़े पंजगाना का पाबंद था। और ऐसा पाबंद था, ऐसा पाबंद था कि चले तो मुस्तफ़ा के साथ, उठे तो मुस्तफ़ा के साथ, बैठे तो मुस्तफ़ा के साथ, सफर में रहे तो मुस्तफ़ा के साथ, हज़र में रहे तो मुस्तफ़ा के साथ, नमाज पढ़े तो मुस्तफ़ा के साथ। एक सहाबी रसूल थे, क़यामत के दिन
के हौलनाके और हश्र का भयानक मंजर निगाहों के सामने रखते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ इबादत पर फख्र नहीं किया जा सकता, सिर्फ रियासत पर नाज नहीं किया जा सकता, सिर्फ सौमा सलात पर एतमाद नहीं किया जा सकता, बल्कि या रसूल अल्लाह, जब तक आप शफात ना फरमाएंगे इबादत काम नहीं आ सकते, रियासत काम नहीं आ सकते, सौमो सलात काम नहीं आ सकते, रोजा नमाज काम नहीं आ सकते। गोया सहाबा कराम का अकीदा ये था कि न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। अरे हमारा नाज जो कुछ भी है बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ भी है बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। तब तलक सुंदरम छछही को बिना मोहम्मद पार न हो। यानी कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, खूबसूरत क्यों ना हो, हसीनो जमील क्यों ना हो, बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेड़ा पार ना होगा। कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेड़ा पार ना होगा। और तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर रूपी केवल मुस्कावे, चांद सूरज सब झुक झुक जावे। अपने तो अपने गैर भी बोल उठे, ऊंचा है तेरा नाम मदीने वाले का। अपने तो अपने गैर भी बोल रहे हैं कि ऊंचा है तेरा नाम मदीने वाले का। और गुरु नानक जी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ यूं करते हैं कि पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलाम पढ़ नानक दरगे पावे कबूल। देता नूरे मोहम्मदी, देता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुदे गए सब भूल। नानक कुदरत देख कर खुदे गए सब भूल। गुरु नानक जी कहते हैं, हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते गरामी को देख कर नानक पर ऐसी बेखुदी तारी हुई कि नानक जी अपने आप को भी भूल गया। मद्दाह रसूल बरह साबरी कहते हैं, क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है। अरे हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नूर है। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नूर है। दिलों का गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों का गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उजड़े चमन बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। आखिर में एक और हुजूर सैयद हसन नज़मी मियाँ बरकाती मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तारीफ और तौसीफ में जो लिखे आप इसे सुन लीजिए। भूमिवन शशि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम, सकल जगत गे भजत भज नज़्मे तो भी शाही उमा। आज हम और आप इस जगह पे आप नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। ये उलमा इकराम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नबी का नाम सिर्फ एक हम ही नहीं, आप ही नहीं है,
बल्कि इसमें कहा गया कि नबी का नाम ज़मीन व आसमान नबी का नाम ले रहे हैं। फिर से सुनिए, भूमि वन शशि चंद्र जलवायु गगन गिर सुंदर सकल जगत ही भजत भज नज़मी तू भी शाहे उमा। यानी जमीनों आसमान, चांद सूरज, आबो हवा, दोनों आलम की ज़बान पर विरद है नज़मी तू भी पढ़ता रह शाहे उमा। नबी का नाम लेते रहिए, नबी का नाम रटते रहिए। यकीन जाने कि आपको हर जगह कामयाबी मिलेगी, हर जगह कामयाबी मिलेगी। आका ने फरमाया कि दिन भर में जो इंसान 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा करे वो क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह चमकता और दमकता रहेगा। बस आप इसी चंद जुमलों पे आप अमल कर लीजिए। यकीन जाने कि मेरा इस जगह पे आना और आपका इस जगह पे बैठना, यकीन जाने अगर आपने मेरी बातों पे अमल कर लिया तो इसी तकरीर के जरिए से मेरी भी निजात हो जाएगी, बख्शिश का एक जरिया बन जाएगा। अगर इसमें से किसी ने भी अमल कर लिया तो आप उठते बैठते सोते जागते आप कलमा शरीफ पढ़ा करें, कलमा शरीफ विर्द क्या करें। यकीन जाने यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहेंगे और कब्र से उठने के बाद हश्र में भी कामयाब रहेंगे। पाक परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है कि कामयाब हुआ वो शख्स जिन्होंने पाकीज़गी हासिल की और नमाज की पाबंदी की और रब का नाम रटा। अगर आप ये तीन चीजें अगर अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आप जिस जगह पे जाएंगे यकीन जाने कि आप कामयाब रहेंगे, यकीन जाने कि आप कामयाब रहेंगे। तो ये तीन चीजें अपनी जिंदगी में उतार लीजिए और सुनिए, साथ ही साथ अपने किरदार को अच्छा कर लीजिए और अपने अखलाक को अच्छा कर लीजिए। यकीन जाने आप किसी गली चौराहे पे जाएंगे तो लोग ये नहीं कहेगा कि देखो मुसलमान आया है, लोग ये कहेगा कि देखो मोहम्मद का गुलाम आया है। अपने किरदार को आप इतना अच्छा बना लीजिए, अपने अखलाक को आप इतना अच्छा बना लीजिए। एक बार और बाबा से बुलंद पढ़े कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, तू रोक सकता है जब इतनी चलती हवाओं को। ऐ मेरे मौला, तू रोक सकता है जब इतनी चलती हवाओं को। बख्श दे मेरे मौला हम सब की गुनाहों और ख़ताओं को। तेरी कसम अब ज़िंदगी से ना उकताऊँगा, जो तू बेहतर समझेगा उसी को मैं अपनाऊँगा। बस यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।